Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी, ये संस्कृति साहब जुड़े हैं मेरे साथ में। मुझे लगता है कि शायद ये मोमिन है, पीछे नाम मोमिन वाला लिखा है। जी भाई अनम्यूट करें अपना संस्कृति। जी, भाई नहीं बहन। नमस्कार। अच्छा बहन। अच्छा आप जी। नॉन मुस्लिम हैं क्या बहन? एक्स। ओह! एक्स मुस्लिम हैं। वाह, वाह! वाह, वाह! खुशामदीद, मुबारकां, मुबारकां। फ़िल्म वाला नेम लिखा था इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हो गया। जी, जी। थैंक यू, थैंक यू, खुशामदीद थैंक आपका यू। बहन। जी, एक्चुअली कैसी हैं? थोड़ा थ्रेट रहता है ना, इसलिए मैंने ये नेम अपनाया यहाँ पे। आपको तो पता ही है, सर तन से जुदा, अभी अपने सर की तो फ़िक्र होती ही है। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही जस्ट थैंक यू कीप सो इट मच। अप। बहुत ही अच्छा काम है। और ये जो मतलब मोमिन आते हैं और आपको आके दलीलें देते हैं और फिर वो गोल, 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 गोल घुमाते हैं, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ और वो होता हुँ। ही रहेगा। डोंट थिंक ऑफ जी। दैट, क्योंकि इनके पास दलीलें देने के लिए हैं, पर जब आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने जाएँगे, तो उसका आंसर नहीं होता उनके पास में। उनको अभी बोलो हुँ। कि आपके नबी लौंडियाबाज़ हैं, थे, नहीं मानेंगे। ये जितने जी। भी गलत काम करना है, जैसे कि 50 शादियाँ करना, लौंडियाँ रखना, ये सब चीज़ें नबी के नाम पे तो हो रही है। अगर नबी को ही झूठा बोल देंगे, तो ये खुद कैसे कर पाएँगे? बराबर है ना? और फिर नॉन-वेज खाना और मतलब जितने भी मैं बता सकती हूँ, जितने भी गलत काम ये करते हैं ना, सब नबी के नाम पे करते हैं। ये तो सुन्नत होती है, दिस इज़ सुन्ना। तो ठीक है भई, अगर ये आपको मतलब आपको सही प्रूव होने देंगे, तो गलत काम कैसे करेंगे? इनफैक्ट मैंने भी एक सनातनी से ही शादी करी है और इस वजह से मैं आज मतलब फ़क्र से कह सकती हूँ कि और मुझे पूरे इन्फॉर्मेशन मिला, तो मैं फ़क्र से कह सकती हूँ कि हाँ, मैं कहीं न कहीं एक इंटेलेक्चुअल लोगों की लिस्ट में कुछ दिनों में आ सकती हूँ। ये लोग मतलब कुएँ के मेंढक है, कुपमंडूक बोलते हैं इनको। वो अपने कुएँ में ही दिखते हैं, उस कुएँ से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे अल्लाह बस। बाकी तो कोई मतलब तारीफ़ के लायक नहीं है। कोई इनकी मतलब किसी के लिए कुछ अगर आपने अच्छा बोल दिया, तो कुफ़्र हो जाता है, ज़िना हो जाता है। जी, मैं इतना ही अच्छा कहना चाहती सिस्टर थी और जी, अच्छा बोलिए। सिस्टर अगर जैसे कि आपने बताया है कि आपने एक्स मुस्लिम हैं और आपने सनातनी से शादी की है, तो मैं जी, जी। एक्चुअली ऐसे लोगों के साथ जो है ना एक सीरीज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप जी। इंटरेस्टेड हों उसमें मेरे से एक दिन बात करने के लिए तो प्लीज़ आप मेरे से ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जैसे आपको कन्वीनिएंट लगे आप मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। एक सेपरेट स्ट्रीम में आपके साथ करके आपकी स्टोरी ज़रूर जानना चाहेंगे हम लोग। श्योर, श्योर, बिल्कुल मैं करूँगी। मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं जस्ट अभी आपका ईमेल आईडी क्या है मुझे उतना आइडिया नहीं है। अगर मुझे मिल जाएगा देखो या नीचे चैट में कोई नीचे मुझे टिकर में पिंग जो कर है देगा तो अच्छा रहेगा। जी, नीचे टिकर में जो है, वो जी, मेरी ईमेल आईडी चल रही है अच्छा। EXXMUSLIM मुस्लिम SAMEER xmuslimsameer@gmail.com मेरे नाम के साथ मेरी ईमेल आईडी है। xmuslimsameer@gmail.com ओके, ओके, ओके। जी, और ये ऊपर स्क्रीन पे जो है बहन, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करना चाहें, सेफ हो आपके लिए अगर तो उस पे कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल पे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, जैसे नहीं, आपको कन्वीनिएंट। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करूँगी। बिल्कुल, मुझे आपसे क्या ही खतरा हो सकता है भाई। थैंक यू सो मच। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाद में आप सेव करके जी, मुझे मैंने ले मैसेज लिया। कीजिएगा, तो फिर एक दिन हम बिल्कुल, ज़रूर स्टोरी बिल्कुल। जी, जी। धन्यवाद मुझे इसमें आपने स्ट्रीम में ऐड किया। थैंक यू सो मच मुझे मेरे नहीं, रिव्यूज़ आपका रखने दिए। आपका धन्यवाद कि आप आई और आकर के आपने शेयर किया। असल में मैं ये सोचता हूँ सिस्टर और ये चाहता हूँ कि आप जैसी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा सामने निकल कर के आएँ ताकि वो जो और बहनें अंदर घुट रही हैं ना, जो निकलना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं बना पा रही हैं, वो आप जैसी बहनों को देख कर के हिम्मत करें और बाहर निकलें इस कल्ट से। ये मेरा मोटिव जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है औरतों का तो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने देखी है, पर उनका भी माइंडसेट वैसा ही है, वहीं पे जूते खाएँगे लेकिन हुँ। वहीं पे ही रहेंगे। जी, आप जी, जी, नहीं बिल्कुल किसी सही को कह रहे हैं आप। हाथ दे सकते हो, आप अंदर जाके गड्ढे से निकालोगे तो कीचड़ आपको भी ल निकलेगा, आपके ऊपर भी लगेगा कीचड़। आप सिर्फ़ हाथ दे सकते हो उस इंसान को। मैं आपको अपनी ही बताऊँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता। मैं खुद एक एक्स मुस्लिम हूँ और लोगों को मैं गाइड करता हूँ बैठ कर के, इस्लाम की हकीकत बताता हूँ। लेकिन मेरे अपने घर का हाल ये है कि मेरी एक्स वाइफ़ जो है वो मुझे हम मतलब आपके बच्चे आपको तब मिलेंगे जब मैं आपके साथ रहूँगी और मेरी साथ रहने की शर्त ये है कि आपको इस्लाम वापस कबूल करना पड़ेगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर मैं इस्लाम वापस कबूल करूँगा, तो आपको हलाला करना पड़ेगा। तैयार हैं हलाला के लिए?
तो कहते हैं कि जी हम्म नहीं, मैं हलाला तो नहीं करूंगी। मैं क्यों नहीं करूंगी? हम्म इस्लाम में तो अलाउ है। इस्लाम का तो ये सिस्टम है, हलाला करना पड़ेगा आपको। अगर आप हलाला करने के जी लिए तैयार हैं तो हलाला करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसी गंदगी में खींचना चाहते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर डबल है सिद्धार्थ भाई, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, करना ही पड़ेगा। ये डबल स्टैंडर्ड देखिए आप। उनको हलाला भी ये पसंद नहीं है, हिपोक्रेट्स है, लेकिन मुझे मुसलमान भी हिपोक्रेट्स है। अभी बनाना है। जैसे आप ये इन भाई को जो अभी आपसे बहस कर रहे थे, इनको बता रहे थे कि एक जगह पे ये लिखा है, एक जगह पे ये लिखा है, ये हिपोक्रेसी है। दिस इज नथिंग, एग्जैक्टली ये हिपोक्रेसी ही है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भूल जाऊंगा फिर। आप जी ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि जितनी भी पुरानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, मतलब बाइबल वगैरह, वो सब करप्ट हो गई हैं। ठीक है जी। हाँ उनका बाकायदा एक सिस्टम है। उन्होंने जितनी भी ऑनलाइन में बनाई है, आप ड्यूटोनॉमी में चले जाएं, आप इजाया में चले जाएं, आप किसी में भी चले जाएं, उनके यहाँ जो है ना, बाकायदा हर वर्ड जो लिखा हुआ है ना बाइबल में, हर वर्ड जो लिखा है, उस वर्ड के नीचे एक नंबर है। ठीक है सिस्टर? एक नंबर है, उसको उसका जी वर्ड का स्पेसिफिक नंबर बोलते हैं। जहां जहां वो वर्ड आएगा, वहां वहां वही नंबर आएगा, और उस नंबर का और उस वर्ड का मतलब एक ही होगा। ये कुरान ऐसी किताब है जो दूसरों को तो जो है करप्ट बोलती है, और खुद जो है ना अपनी मर्जी से मीनिंग बताते हैं। इस जी वर्ड का मतलब यहाँ, ये इस वर्ड का मतलब यहाँ, ये जी, सामने वहां भी वाले को। अलग पढ़ेंगे, बरेली भी अलग पढ़ेंगे, ये अलग जी, पढ़ेंगे, फला अलग पढ़ेंगे, ढमा अलग पढ़ेंगे। बरेलवी कहते हैं खातिमुन नबीयीन का मतलब है आखिरी नबी। देवबंद, ये बाकी दूसरे वाले कहते हैं नहीं, कादियानी कहते हैं खातिमुन नबीयीन का मतलब आखिरी नबी नहीं, नबियों की मोहर वेरीफाई करने वाला। पूछ लो इनसे कि क्या मतलब है। अच्छा, एक मजे की बात और है यहाँ पे। सुन्नी बोलते हैं शिया को कि ये काफिर है, और शिया सुन्नियों को बोलते हैं कि ये काफिर है। अब बताइए कौन काफिर हाँ, है? यहाँ तक भी ठीक था कि मुंह से किसी किसी को काफिर बोल रहे हैं, लेकिन आप दुनिया भर में कादियानी की हालत देखो, मतलब गाजर मूलियों की तरह काटे जा रहा है, मतलब काटा जा रहा है उनको। आपका जी मतलब आपका मोटिवेशन क्या था एक मुस्लिम बनने के लिए? क्या मोटिवेशन था? देखिए, असल में दो चीजें होती हैं, एक तो रीजन होता है और एक होता है मोटिवेशन। तो रीजन तो बहुत सारे थे, इस्लाम से निकलने के, तबलीगी जमात में जुड़ने के बाद बहुत सारे रीजन सामने आए। लेकिन अगर मोटिवेशन कहेंगे, जब समीर जो है वो एक्स मुस्लिम समीर बन करके सामने आया, तो मोटिवेशन है जफर हेरिटिक। सैल्यूट टू यू जफर हेरिटिक भाई। मैं ओह ग्रेट। 2018 में ही इस्लाम को टाटा बाय कर चुका था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसी कोई मूवमेंट, ऐसी कोई एक्टिविज्म चल रहा है कहीं पर। मैंने फर्स्ट टाइम जिस आदमी का, और उससे पहले मुझे ये लगता था कि शायद मैं ऐसा पहला इंसान हूं दुनिया में जो इस तरीके से इस्लाम को लेकर के सोचता है। हो सकता है मेरी सोच गलत हो सकता है मेरी समझ गलत हो, क्योंकि सिर्फ इतने सारे मुसलमानों में मुझे ही ये चीजें क्यों समझ में आई, क्योंकि मेरी किसी से वाकफियत थी ही नहीं मेरी सोच वाले से। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने जफर हेरिटिक की सबसे पहली सेक्स स्लेवरी पे वीडियो देखी, और मुझे समझ आया यार ये तो चीजें मैं भी सोचता हूँ, ये भी चीजें ये मेरे माइंड में आती हैं। तो फिर मैंने एक ही रात में 24 वीडियो देख डाली जफर हेरिटिक भाई की। 24 वीडियो, 15-15, 20-20 मिनट की, पूरी रात में यही करता रहा। उसके बाद सुबह सोया, फजर की जैसे अजान हुई तो सो गया। अल्लाह ने कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोना जो है वो, नमाज पढ़ना जो है सोने से बेहतर है। मैंने कहा नमाज पढ़ने से बेहतर मेरा सोना है। मैंने पढ़ ली नमाज पूरी रात, मैं सो गया। उसके बाद जब सुबह उठा दोपहर में, मुंह हाथ धुल करके चाय नाश्ता करके, मैंने जब यूट्यूब खोला अपना, क्योंकि काम धंधा तो कुछ होता नहीं, तो लॉकडाउन में फ्री बैठे हुए सब लोग, तो मेरे को इतने सारे सजेशन यूट्यूब पे, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम एडम, सचवाला जी, गालिब कमाल, और आपका ये हैरिस सुल्तान, स्पार्टाकस, सबकी वीडियोस दनादन एक के बाद एक। मैंने बोला ये क्या है भाई, ये क्या मुसीबत है। इतने चैनल मैंने जो है फाइंड कर लिए। तीसरे दिन मैं साहिल भाई के चैनल पर जुड़ा, और वो मेरी पहली मीटिंग थी किसी भी एक्स मुस्लिम के साथ, 1-to-1 बातचीत की पहली मीटिंग थी। उस वक्त स्ट्रीम में सचवाला जी, साहिल, एडम, ये तीनों बैठे हुए थे। तीनों से मेरी बात हुई, और तीनों से बात करने के बाद तब मुझे पता चला कि ऐसा एक्टिविज्म चल रहा है, और मेरे जैसे सोच के बहुत सारे लोग हैं। शायद उस वक्त हजारों में रहे होंगे। उसके बाद जब एक्टिविज्म करना शुरू किया तब लाखों में हो गए थे। आज सिर्फ भारत में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ एक्स मुस्लिम हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्स मुस्लिम मूवमेंट। बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। जफर हेरिटेज। एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं था पहले, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ही प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग सामने खुल के आ रहे हैं। 2018 में मैंने भी टाटा बाय बाय कर दिया था। मैंने तो काफी पहले टाटा बाय बाय कर दिया था, बस मैं थोड़ा यहाँ वहाँ देख रही थी, थोड़ा और स्पिरिचुअलिज्म, बुद्धिज्म और ये सब देख रही थी। पर उस समय मेरे हाथ में भगवद गीता लगी, और जी कुछ
कुछ जो बुद्धिजीवी टाइप के मोमिन रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला तुमने तो इसको हाथ लगा लिया, तुम तो इस्लाम से खारिज हो गए। मैंने कहा गया तो ठीक है, खारिज है तो खारिज है, चलो थैंक यू। तो फिर आगे भगवत गीता मैंने पढ़ने के बाद जो मुझे रियलाइजेशंस हुए हैं, तो वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। और वो सब जी, जी, चीजें बिल्कुल। कुरान में कभी नहीं बताते हैं। वो कुरान में वो 72 हूरे और मैं कहना चाहूंगी जिस कल्ट के लीडर्स ही इतने करप्ट हैं, वो कल्ट कितना करप्ट होगा। अभी आप किसी हुँ। मदरसे में देख लो, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? दिन रात सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। हुँ। तुम क्या टाइप की प्रोजेनी तैयार कर रहे हो? स्किल्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ो और फिर कुरान पढ़ने के बाद में जिहाद करो। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, सही कह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो सिस्टर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आप इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपसे बात करके पता चल रहा है। बस हमारा मकसद ये है, देखिए हम खुद ज़िंदगी में बहुत लंबे टाइम तक मुसलमान रहे हैं। हमें इस्लाम से क्या दुश्मनी हो सकती थी अगर इस्लाम अच्छा होता? इस्लाम में प्रॉब्लम है, तभी तो हम यहाँ बैठ कर के जो है इस पर बात कर रहे हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत थी अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बीवी-बच्चे, अपना बिज़नेस, अपनी जॉब छोड़ने की। ये सब हमने छोड़ा किस लिए? क्योंकि हमें इस्लाम सही नहीं लगा। हमने इसकी सच्चाई लोगों को बताना शुरू किया, तो हमें हमारे घर से निकलना पड़ा। हमारा बायकॉट कर दिया समाज ने। हमने अपनी मर्ज़ी से ये लाइफ़ नहीं चुनी है, ये लोगों ने हमें मजबूर किया है। तो भैया, आपकी जो है इस्लाम में प्रॉब्लम है, इसको मानिए। और अगर आप इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं मान रहे हैं, तो फिर आकर के अपने इस्लाम को अच्छा साबित कीजिए। हम तो मौका दे रहे हैं आपको वन एंड वन डिस्कशन करने का। अपना पॉइंट रखें, आर्गुमेंट रखें, हमें कन्विंस करें। हम तैयार हैं आज भी इस्लाम कबूल करने के लिए, पर कन्विंस तो करो यार। वो तुम करो कुछ ना और चाहो सब कुछ अपने मुताबिक, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुसलमानों, शर्म करो। और शर्म करो मुसलमानों, ज़ोंबियो, जिहादियो, गटर छापो, शर्म करो। कब तक तुम मुल्ला के हाथ की कठपुतली बने घूमते रहोगे? कब तक मुल्ला को अपनी माँ, बहन, बेटी और अपने बच्चे छोटे-छोटे मासूम पेश करते रहोगे मदरसों में? हमारे यहाँ एक मुफ्ती मेहरबान नाम का शख्स है। उसका वो है हाफ़िज़ कारी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद मेहरबान काशमी देवबंदी। इतना लंबा तो नाम है उसका। और भाई साहब, जितनी भी मस्जिदों की जो है संग बुनियाद रखी जाती थी, यानी कि उनकी तामीर के लिए पहली जो ईंट रखी जाती थी, और जितने भी इज्तिमा होते थे, जितने भी जलसे होते थे, सब में उसको बुलाया जाता था, मुफ्ती मोहम्मद मेहरबान कासमी को। और वो आकर के जो है ना लोगों को बस दीन की बड़ी-बड़ी बातें फेंकता था। और इतना बीमार आदमी है कि हाथों में भी जो है ना भाई साहब उसके गुठलियाँ हैं, यहाँ हाथों में भी, इसमें भी गुठलियाँ हैं। इतनी मतलब पथरियाँ हैं उसकी बॉडी में। उसके बाद भी हरकतें ये हैं कि 3 बार वो आदमी, वो मुफ्ती जो है ना, लड़कों के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, मस्जिद के अंदर। और एक बार तो उसने ये हद कर दी कि ये गलत काम लड़के के साथ करने के बाद सेम कंडीशन में जाके उसने नमाज पढ़ाई। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे वाकयात हैं। और ये आप कुछ कह रही थी, मैंने आपको रोक दिया। आप अपनी बात रखिए और फिर मैं डिस्कशन आपके साथ वन एंड वन मैं ज़रूर करूँगा, एक सेपरेट डे रख करके। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शायद आप पहली बार जुड़ी हैं सिस्टर हमारे साथ, संस्कृति जी, सिस्टर। मैं पहली बार जुड़ी हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया जुड़ने के लिए। मैं थोड़ा-सा मतलब हेजिटेट हो रही थी, बट ही सेड कि आप जाओ, कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूँ पीछे आपके। तो मैं जी। जुड़ गई। जी। आपके हस्बैंड के लिए, जैसा कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया और उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपसे शादी की, उनको मेरा थैंक यू बोलिए। अगर वो आपके साथ हैं तो ज़रा एक बात करा भी दीजिए मेरी। मैं थैंक्स बोलना जी, जी, चाहता हूँ बात कर पर्सनली। लीजिए। लीजिए बात करिए। नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम और आपको सैल्यूट सर। थैंक यू सो मच एक बहन की ज़िंदगी हम्म, सँवारने के लिए। आपको सैल्यूट। आप इतनी सारी जिंदगियां संवारने जा रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली कुछ भी मदद है, मतलब भगवान तो ही आपके साथ में। और जी, जी। वाकई में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और इसको करते रहिए। बिल्कुल सर, आप जैसे लोग जो हैं, जो जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये जो आपने काम किया, आपको खाली ऐसा लगा होगा कि बस मैंने तो क्या किया, मैंने तो बस शादी की है और अपना जो है घर बसाया है। लेकिन नहीं सर, आपने हमारी मूवमेंट का जो ये एक स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर रहे हैं ना, इसमें सर एक हम्म, ईंट आपने आपने एक ईंट रख दी है सर। मैं आपको योद्धा मानता हूँ और हर सारे उन भाइयों को योद्धा मानता हूँ, जो हमारी मुस्लिम बहन को इस गंदगी से निकाल करके उनको एक अर्धांगिनी और देवी का दर्जा दे करके अपने घर में लेकर के आते हैं। प्लीज़ करो यार। और दोस्तों, अपनी सोच को थोड़ा खोलो, ओपन करो। ये हमारे ही लोग हैं, बाहर से कुछ नहीं ला रहे हो। हमारे ही अंदर से निकल करके ये लोग गए हैं इस्लाम में। इनको वापस लाने की ज़िम्मेदारी आपकी है। ये
सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जिस समाज की महिलाएं बदल जाए ना, वो समाज पूरा बदल जाता है। महिलाएं जो होती हैं वो किसी भी समाज का मेन बेस होती हैं, बेस। डेफिनेटली किसी भी समाज का और किसी भी मोमेंट का, आप किसी भी मोमेंट उठा के देख लीजिए जो सक्सेसफुल रहा है हिस्ट्री में, उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान था सिद्धार्थ भाई। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इवन एक आदमी है, एक आदमी की मैं परसों अभी स्टोरी सुन रहा था। वो बंदा जो है सर, आज से मतलब लॉकडाउन से पहले थोड़ा-सा बहुत मतलब बेसिक लेवल का जो है ना एक काम करता था वो। आई मीन कोई छोटी-मोटी जॉब करता था। वो बंदे की एक गर्लफ्रेंड थी, बीवी नहीं थी, सिर्फ़ गर्लफ्रेंड थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको इतना सपोर्ट, इतना मोटिवेट किया, सर वो बंदा जो है ना आज $50 मिलियन कंपनी का मालिक है। और जब उसका इंटरव्यू किया गया ना, $50 मिलियन कंपनी का मालिक है वो। जब उसका इंटरव्यू किया गया, उससे पूछा गया कि आपका मेन सोर्स और इंस्पिरेशन क्या है? उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में खुद ऐसे मकाम कई बार आए हैं कि मुझको ये लगा कि मैं ये काम कर नहीं सकता, बहुत टफ जॉब है मेरे लिए, और बहुत ऐसी सिचुएशन आई है व्रस्त के मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया, रुक जाता हूँ, थक गया हूँ। अगर मुझे किसी ने थकने नहीं दिया और मुझे बार-बार किसी ने इंस्पायर किया है, तो वो भी है मेरी साथी। मतलब मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए। और ये जो बात कही गई है ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक महिला का हाथ होता है। औरत तो मैं कहना ही पसंद नहीं करता, बहुत गंदा लफ्ज़ है। एक महिला का हाथ होता है, ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। डेफिनेटली कोई भी डेफिनेटली व्यक्ति कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे एक डेडिकेटेड और एक ऑनेस्ट फीमेल ना खड़ी हो। सामने फ्रंट पे आपको समीर दिखता है, लेकिन मेरे बैक में मेरे बैकबोन बन करके बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेरा बोन मैरो है, वो ओए होए। थैंक्स टू यू फॉर सपोर्ट मी अलॉट एंड गाइड मी इन ऑल द सिचुएशन। थैंक यू सो मच ओए होए। जी सर, सॉरी। तो बहुत अच्छा काम किया सर आपने, और आगे मैं ये भी कहूँगा कि आगे लोगों को मोटिवेट कीजिए काम करने के लिए, ताकि वो लोग भी और बहुत सारी बहनों की ज़िंदगी सँवारें। और बहन, आपको तो सैल्यूट है ही कि आपने इतना टफ डिसीज़न लिया। बोथ ऑफ यू। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये करना मेरे लिए भी उतना इजी नहीं था। आप अभी आपको पता चल ही रहा होगा कि इनके घर वाले और ये सब, मतलब बहुत मसल पावर है इनका, बट स्टिल दैट वाज लाइक चलता है। अभी देखते हैं आगे और क्या होता है। जी। चलिए सर, थैंक यू अच्छा सो लगा आप मच। जुड़े, आप आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैं सिस्टर। आपके साथ कनेक्ट करूंगी। थैंक यू सो ठीक मच है, सिस्टर। थैंक यू, गुड नाइट।